एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चन की तरफ देखें। 23 क्या है 2x³ माइनस 5x प्लस 7 होल dx होगा। अब देखिए आपने अलग अलग इंटीग्रल लेनी है। 2x³ dx माइनस 5x dx होगा प्लस इंटीग्रल 7 dx हो जाएगा। आसान सा रिजल्ट है। ओके तो 2 बार चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x³ dx होगा, माइनस 4 बार चला जाएगा, x dx होगा, 7 बार चला जाएगा, इंटीग्रल x dx होगा। तो 2, अब देखिए इसमें जितना पावर है उसमें से 1 ऐड कर दे, इसी पावर को नीचे लेके आइए। 3 + 1 इसके ऊपर 1 है। ओके 1 + 1 आ जाएगा, नीचे 1 + 1 होगा। ये देखिए ये इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल होगी तो इससे 7x आ जाएगा। एक आपने कांस्टेंट ज़रूर लगाना होता है। तो इससे रिजल्ट आएगा 2x⁴, नीचे भी 4 आएगा, -5 के नीचे 2 आ जाएगा, x² आ जाएगा, प्लस 7x आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे तो x⁴ नीचे 2 आ जाएगा, 5 के नीचे 2 आ जाएगा, x² प्लस 7x आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है ये तो। अब आते हैं 24 की तरफ, बल्कि डायरेक्ट 25 लिखा हुआ है। तो 25 की तरफ देखिए, इंटीग्रल 1/x² माइनस x² माइनस 1/3 होल क्या आ जाएगा dx आएगा। अब देखिए इसका अलग इंटीग्रल होगा 1/x², इसका अलग इंटीग्रल होगा, x² dx इसका अलग इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल 1/3 dx होगा। ओके गुड। अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर शिफ्ट करना है, -2 dx आएगा। अब देखिए यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, 2 में से 1 ऐड होगा, नीचे 2 में से 1 ऐड होगा, 1/3 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x dx आएगा। तो -2 + 1 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा -2 + 1 आएगा। तो ये x³ नीचे 3 आएगा, -1/3, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर x प्लस कॉन्स्टेंट। अब इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना है आपने, तो नीचे -1 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, x का इन्वर्स आएगा, -1/3 x³ आएगा, -1/3 x आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट। अब इसको नीचे कर सकते हैं ताकि पावर नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बने, -1/3 x³ -1/3 x प्लस कांस्टेंट c। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 30 की तरफ। कौन से क्वेश्चन, इंटीग्रल x² नीचे 2 +2 के नीचे x² होल dx आएगा। ये भी आसान सा रिजल्ट है। अब आपने क्या लेना है, x² का अलग करेंगे, 2/x², इसका अलग होल dx आएगा। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। अब देखिए 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x⁴ 1/2 dx होगा, प्लस 2 बाहर चला जाएगा, आगे पावर ऊपर शिफ्ट होगा, dx होगा। तो 1/2 में से 1 ऐड होगा, नीचे 1/2 में से 1 ऐड होगा, +2 -1/2 में से 1 ऐड होगा, नीचे -1/2 में से 1 ऐड होगा, प्लस कांस्टेंट c आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये 1/2 आएगा, x⁴ 3/2 आएगा, यहाँ पे भी 3/2 आएगा, तो इससे +1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये +1/2 आएगा, प्लस c आएगा। देखिए ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, तो ये 1/3 x⁴ 3/2 प्लस 2x⁴, इसको स्क्वायर रूट भी लिखते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। ये 30 हो गया जी। अब आते हैं 33 की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, 33 की तरफ। 33 क्या है, इंटीग्रल 2x × 1 - x⁻³ 3 होल dx है। अब देखिए इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा है। आप इसको मल्टीप्लाइड कर दे तो ये 2x आएगा, 2x यानी 1.x⁻³ होल क्या आएगा, dx आएगा। अब देखिए ये 2x आएगा, यहाँ पे -2 1 - 3 आ जाएगा, होल dx आएगा। अब देखिए ये इंटीग्रल 2x आएगा, ये 2x⁻² होल dx होगा। हम अब 2x और dx का अलग इंटीग्रल, 2 बार चला जाएगा, x⁻² dx का अलग इंटीग्रल। ओके तो 2 बार चला जाएगा, x dx का अलग होगा, -2 + 1 -2 + 1 प्लस कांस्टेंट c आएगा। तो 2x² नीचे 2 आ जाएगा, ये -1 ये प्लस आएगा, ये -1 आएगा प्लस कांस्टेंट, ये 2 कैंसिल आ जाएगा, x² प्लस x⁻⁻ प्लस कांस्टेंट c। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन दो राय नहीं होनी चाहिए। 35 की तरफ देखें। अब 35 क्या है, इंटीग्रल t² ओके प्लस t² नीचे t² है, होल क्या है, dt है। अब देखिए ये t, यहाँ पे t प्लस 1/2 हो जाएगा, पावर 8 बेस बराबर है, पावर 8 होंगे, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, नीचे क्या होगा, t² होगा, होल क्या होगा, dt होगा।
अब आप आसान है रिजल्ट है। तो इंटीग्रल ये आ जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस टी की पावर 1/2, नीचे टी स्क्वायर है होल डी टी होगा। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, इसके नीचे अलग बटा, इसके नीचे अलग बटा, तो इंटीग्रल 3/2 डॉट टी पावर -2 ऊपर चल जाता है, प्लस टी पावर 1/2 डॉट टी पावर -2 होल क्या आएगा, डी टी आएगा। अब इसको सिंप्लीफाइड करना है आपने, 3/2 -2 आ जाएगा, प्लस टी की पावर 1/2 -2 आ जाएगा, होल क्या आएगा, डी टी आएगा। ओके गुड। अब देखिए टी की पावर 2 दूनी 4, यानी 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2 आएगा। 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा टी की पावर 1 2 दूनी 4 -3 के नीचे 2 होल क्या आएगा, डी टी आएगा। अब आपने अलग अलग इंटीग्रल लेनी है, इसका अलग इंटीग्रल होगा, दूसरी का अलग इंटीग्रल होगा। ओके, अब आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है, टी पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ओके, टी पावर -3/2 + 1 -3/2 + 1 प्लस कांस्टेंट सी होगा। ओके गुड। अब देखिए टी पावर ए से 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा, गुड। यहाँ पे टी पावर -1/2 आएगा, नीचे भी -1/2 आएगा, प्लस कांस्टेंट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये -2 ऊपर चला जाएगा, तो टी ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये -2 टी पावर -1/2 है, उसको नीचे शिफ्ट करोगे तो टी स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये आपका कौन सा 35 सॉल्व हो गया। अब आते हैं 39 की तरफ। 39 क्या है, 7 साइन थीटा के नीचे 3 डी थीटा है। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, ये देखिए 7 तो पहली बार हो जाएगा, गुड, साइन ऑफ 1/3 थीटा डी थीटा आ जाएगी। अब देखिए ये साइन की इंटीग्रल क्या होती है, साइन की इंटीग्रल तो माइनस होती है, तो इस वजह से माइनस आएगा, 1/3 होगा, थीटा होगा, इसी 1/3 से नीचे डिवाइड होगा, ये 3 पेयर ऊपर चला जाएगा, ये 3 जैसे ऊपर चला जाएगा 7 से मल्टीप्लाइड होगा, तो -21 कास 1/3 थीटा प्लस कांस्टेंट सी। आसान सा रिजल्ट है ये भी। 43। अब देखिए इंटीग्रल कोसेक थीटा कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन भी बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए पहले तो 1/2 बाहर चला जाएगा, ये 1/2 बाहर चला जाएगा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा डी थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा कॉट थीटा, अगर आप जैसे ये अगर आप टेबल देखें तो इसकी इंटीग्रल है कोसेक थीटा प्लस सी, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस कोसेक थीटा नीचे 2 प्लस कांस्टेंट सी। ओके गुड, अब ये भी हल हो गया जी। अब आते हैं 45 की तरफ। इंटीग्रल 4 सेक एक्स टेंजन एक्स, ओके, प्लस सॉरी माइनस सेक स्क्वायर एक्स होल क्या आएगा, डी एक्स आएगा। अब देखिए इसकी अलग और दूसरी की अलग होगी, 4 सेक एक्स टेंजन एक्स डी एक्स होगा, माइनस इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। 4 पहले तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेंजन एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर की इंटीग्रल टेंजन एक्स प्लस कांस्टेंट सी आएगा। अब देखिए ये टेबल से मैंने लिखा, इसकी भी टेबल से वैल्यू आएगी, इसकी टेबल से वैल्यू क्या है, सेक एक्स माइनस टेंजन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये भी आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखें 54 को देखें, इंटीग्रल 2 प्लस टेंजन स्क्वायर एक्स होल डी एक्स होगा। अब देखिए इसको किस तरह से, ये 2 को लिख देते हैं 1 + 1 प्लस टेंजन स्क्वायर एक्स होल डी एक्स होगा, यहाँ तक ओके। अब देखिए इसको मैंने लिखा 1 प्लस टेंजन स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला मुझे याद है कि ये तो सेक स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है, होल डी एक्स होगा। अब आपने क्या करना है, इसकी अलग और इसकी अलग, यानी 1 की अलग इंटीग्रल होगी, सेक स्क्वायर एक्स के अलग इंटीग्रल होगी, ये तो कैंसिल होंगे, इससे एक्स आ जाएगा। सेक स्क्वायर किसकी इंटीग्रल है, टेंजन एक्स की इंटीग्रल है, प्लस कांस्टेंट, ये आप टेबल से वेरीफाइड कर सकते हैं। ओके गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 55, इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए जब कॉट स्क्वायर एक्स होगा तो कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला मैं लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर, आई थिंक ये कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की इक्वल होता है। अब देखिए आपने क्या करना है, कोसेक स्क्वायर एक्स की अलग इंटीग्रल होगी, -1 डी एक्स की अलग इंटीग्रल होगी। जब कोसेक स्क्वायर इंटीग्रल के अंदर आ जाए तो इसको माइनस कॉट एक्स कहते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, प्लस सब कांस्टेंट सी आएगा।
ओके, ये आप टेबल से वेरीफाइड कर सकते हैं, ऊपर आप टेबल देख सकते हैं, टेबल में सब कुछ पड़ा हुआ है। अब आते हैं 57 की तरफ। इंटीग्रल कॉस थीटा इंटू टेंजन थीटा प्लस सेक थीटा होल क्या आएगा, डी थीटा आएगा। अब देखिए ये कॉस थीटा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, टेंजन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा। ओके, होल में क्या आएगा, डी थीटा आएगा। अब आप देख सकते हैं तो इंटीग्रल कॉस थीटा, इसका फार्मूला क्या है, साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा आएगा। अब देखिए ये कॉस सेक थीटा नहीं होता, ये 1/cos के इक्वल होता है। होल क्या आएगा, डी थीटा आएगा। ये और ये आपस में कैंसिल, तो इंटीग्रल साइन थीटा आ जाएगा प्लस ये दोनों कैंसिल, ऐसे 1 आ जाएगा, होल डी थीटा आ जाएगा। ओके, अब देखिए साइन थीटा की अलग इंटीग्रल होगी और फिर 1 और डी थीटा की अलग हो जाएगी। साइन की इंटीग्रल क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती हैं। ये दोनों आपस में कैंसिल, ऐसे थीटा आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 58 की तरफ देखें। अब 58 क्या है, कोसेक थीटा, नीचे क्या है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपने इसमें सिंपल पहले फार्मूले फिट करने हैं। ये कोसेक किसकी इक्वल होता है, कोसेक तो हमें पता है कि 1/sin थीटा की इक्वल होता है। ये किसकी इक्वल होता है, ये भी 1/sin थीटा की इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, होल क्या आएगा, डी थीटा आएगा। ओके गुड। अब देखिए ऊपर क्या है 1/sin थीटा, इसके नीचे 1, ये आपस में उधर मल्टीप्लाइड तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा साइन थीटा। ये और ये आपस में फिर क्या होंगे, कैंसिल होंगे। अब देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डी थीटा आएगा। 1/sin स्क्वायर थीटा डी थीटा आपको पता होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1/cos किसकी इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। जब सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रल में आ जाए तो इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट होता है टेंजन थीटा प्लस सी। आसान सा रिजल्ट है।